ललिते तोहे बूझत शाहजहाँ। ललिते ने कहा, उद्धव तजी श्याम तुम आए कहाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताऊंगी वो है ललिता सखी की कहानी। और होता ये है कि एक बार जोधा बेगम यमुना नदी के किनारे घूमने जाती हैं और स्नान करने जाती हैं। तो वो देखती हैं कि कमल के फूल पर एक बालिका लेटी हुई है और वो उस बालिका को उठा लेती हैं और महल में ले जाती हैं और बड़े लाड प्यार से उसका लालन पालन करने लगती है। बालिका कुछ 11-12 साल की हो जाती है महल में पलते पलते। तो एक दिन वो श्रृंगार की पेटी में से श्रृंगार निकाल कर श्रृंगार कर रही होती है और जोधा बेगम उसको दूर से देख रही होती है कि ये करती क्या है बालिका आज। उसके बाद श्रृंगार करके वो महल की छत पे जाती हैं और वहाँ से यमुना नदी को तकती रहती है। एक दिन होता है ऐसा, 2 दिन होता है। एक दिन जोधा बेगम उस बालिका से पूछ ही लेती हैं, तुम छत में जाकर किसकी राह जोती रहती हो बिटिया। तो वो बालिका बोली, मेरा एक मित्र है, उसका अभी गौधुली का समय हो रहा है, गौचरण से वो लौट रहा होगा, तो मैं उसकी राह देख रही हूँ। तो जोधा बेगम बड़ी हैरान हो जाती है, कहती है अभी से तुम्हारा मित्र है। वो कहती है हाँ, वो मेरा प्रियतम है। कहती है प्रियतम है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तो बालिका कहती है वो मेरे प्रियतम और कोई नहीं है, वो श्याम ज्यों हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो गैया चराने के उपरांत अभी वृंदावन लौट रहे होंगे, मैं उनकी राह जो रही हूँ। ये सुनकर जोधाबाई बड़ी हैरान हो जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये कोई बहुत साधारण बालिका नहीं है। तो वो कहती हैं ठीक है, अगर तुम उनकी राह देख रही हो तो क्या मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करवा सकती हो। बालिका कहती है अवश्य। वो अगले दिन दोनों जाती हैं छत में और श्री कृष्ण आते हैं। अब उसको तो दिख रहे हैं बालिका को, परंतु जोधा बेगम को नहीं दिख रहे हैं। तो जोधा बेगम रोने लगती हैं। बालिका से ये देखा नहीं जाता कि माँ रो रही हैं। तो वो जो है श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं कि आप कृपया कर माँ को भी अनुभूति करा दें। जब बालिका श्री कृष्ण से कहती है माँ को भी अनुभूति करा दीजिए, तो जोधा बेगम को केवल मुरली की धुन और नुपुर की ध्वनि सुनाई देती है। इतने में जोधा बेगम बेहोश होकर गिर जाती हैं। जब वे मूर्छा से उठती हैं तो बोली, तुम तो बहुत ही पहुँची हुई भक्त हो, मेरी भी एक वेदना है, क्या तुम मेरी वेदना को उपचार कर सकती हो। तो बालिका ने कहा हाँ माँ, बताइए क्या आपकी वेदना है। तो वो कहती है मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और राजा अकबर मुझसे प्रेम नहीं करते। कहती है ये भी कोई बड़ी बात है, कल मैं आपका श्रृंगार कर दूँगी और आपको राजा अकबर बहुत प्रेम करेंगे। तो अगले दिन वो बालिका जोधा बेगम का बड़ा अद्भुत श्रृंगार करती है, दिव्य श्रृंगार करती है। और जोधा बेगम उसके बाद जब राजा अकबर के पास जाती है तो वो तो देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये इतना काया पलट तुम्हारी कैसे हो गई एकदम से। तब वो बताती है कि हमारे महल में एक दिव्य बालिका है और उसके छूने मात्र से मेरा दिव्य श्रृंगार हो गया है और मेरी काया पलट हो गई है। अब राजा अकबर, उनके मन में एकदम से वासना जागी और वो कहते हैं उस बालिका को तुरंत बुलाओ, मैं उससे निकाह करूँगा। अब ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। दूसरे ही क्षण राजा अकबर के शरीर में अत्यंत जलन होनी शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे नीम, हकीम, वैद्य बुलाए जाते हैं, परंतु राजा अकबर का उपचार नहीं हो पाता। अब बीरबल को बुलाया जाता है, बीरबल को पूरी बात बताई जाती है। तो बीरबल समझ जाता है कि कोई भक्त अपराध हुआ है और इनका इलाज कोई संत कर सकता है। तो वो कहते हैं कि आप किसी संत को बुलाइए, वो ही आपका उपचार कर पाएंगे। अब किस संत को बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा या तो तुलसीदास जी को बुला लीजिए या सूरदास जी को बुला लीजिए। अब राजा अकबर ने कहा तो ठीक है, सूरदास जी को बुलाया जाए। अब सूरदास जी को महल में बुलाया जाता है। सूरदास जी जब सुनते हैं कि राजा अकबर की क्या तकलीफ़ है, वो तुरंत समझ जाते हैं। वो कहते हैं भक्त अपराध हुआ है और जिसके प्रति आपने अपराध किया है आप उसको बुलाइए और उनसे क्षमा मांगिए। तो जोधा बेगम उस बालिका को लेकर आती हैं और जैसे ही वो बालिका आती है अकबर उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। इतने में सूरदास जी बोलते हैं, ललिते तोहे बूझत शाहजहाँ।
और ललिता कहती हैं, उद्धव तजी श्याम तुम आए कहाँ। ऐसा बोलकर मैं अग्नि में समा जाती हैं और यह बालिका और कोई नहीं स्वयं ललिता सखी थी और सूरदास जी तो उद्धव के अवतार थे ही। तो क्योंकि वो दिव्य कन्या थी और अब उनका जो था समय धरती पर पूरा हो चुका था, तो वो अग्नि में समा जाती हैं। तो भक्त अपराध करने से भी हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। इस कथा से हमें ये ज्ञान होता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।